नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात कर लेते हैं जब कुंडली में कुछ इस तरह के ग्रहों का योग बैठ जाए, जब लड़के लड़कियों की शादी में अनावश्यक विलम्ब होने लगता है, या तो शादी समय पे नहीं हो पाती या उसे होने में विलम्ब होता है या हो ही नहीं पाती। ये कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ बातें हैं कि अगर शादी नहीं हो पा रही है और समय पे नहीं हो पा रही है तो मैं आपको 2 इंस्टेंट रेमेडी आज बता देता हूँ। उसमें से एक पहली रेमेडी है, दोनों करें आप, दोनों ही प्रभावी रेमेडीज़ हैं और आपके इस तरह के योग उत्पन्न कर देगी ये कि आपके सामने से धीरे धीरे मार्ग खुलने लगेंगे शादी होने के। इसमें जो फर्स्ट रेमेडी है वो मैं बताता हूँ कि किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, अब उस बृहस्पतिवार को चयन करते समय उसका आप ध्यान रखें कि ऐसा बृहस्पतिवार जो चौथ, नवमी और चौदस को ना पड़ता हो। इन 3 तिथि पे नहीं आना चाहिए। बाकी आप किसी भी बृहस्पतिवार को ये उपाय कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आपको एक पीपल का पौधा लेके आना है और उस पौधे को ले जाके अपने पास के किसी मंदिर में या जहाँ भी आपके सूटेबल होता है, इजीली जहाँ आप जा सकें, उसकी सेवादारी कर सकें, उस मंदिर में जाके आपको उसको लगाना है। और ये काम आपको सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कर लेना है। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आप करें। अब उस पौधे की आप नियमित रूप से 43 दिन तक, इसमें संडे की कोई प्रिकॉशन नहीं है कि संडे के दिन आप उसमें जल नहीं चढ़ा सकते, इसमें ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है। आप उसको लगाएं और उस दिन से आप 43 दिन तक निरंतर उस पीपल के पौधे को पानी दें। इससे 2 चीज़ें खुल के आएगी बाहर। दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने गुरु ग्रह का, बृहस्पति का संबंध आपने धर्म स्थान से कर दिया, जो खुद उसकी ब्रह्मस्थली, जो उसकी खुद की बैठकी है, वहाँ पे आपने बृहस्पति का संबंध जोड़ दिया। एक तो आपने संबंध जोड़ दिया, तो जो बृहस्पति की एक्टिवेशन के जो प्रभाव हैं वो खाना नंबर 2 से आने चालू हो जाएंगे। यानी और 2 में बैठा बृहस्पति अच्छे रिजल्ट ही देता है क्योंकि उसका खुद का घर है। और इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई पितृ ऋण है, पितृ ऋण को हटाने के बारे में मैंने आप पहले एक वीडियो बनाया था कि बृहस्पति के पितृ ऋण का उपाय किस तरह से किया जाता है। अगर वो उपाय आप नहीं कर पाएँ तो ये सिमिलर उपाय उसमें काम करता है बृहस्पति के पितृ ऋण को हटाने के लिए। आपने पीपल का पौधा लगा दिया, 43 दिन उसमें निरंतर आप पानी दें, उसकी देखभाल करें। 43 दिन के बाद भी जब भी आपको समय मिलता है उस पौधे की देखरेख करें। जितना ज़्यादा आप उसके प्रति लगाव रखेंगे, उसके प्रति अच्छी भावना रखेंगे, उसको पनपाना है, कहने का मतलब उसको चलाना आपके हाथ में, उसको बड़ा करना आपके हाथ में। ये ना हो कि आपने उपाय कर दिया और उसके बाद आप उपाय करके आपने छोड़ दिया, उसको भूल गए उस पौधे को। इस तरह बृहस्पति का पाप लगता है आपको अगर वो पौधा पनपा नहीं या चला नहीं वो। लेकिन अगर आप नेकी के उद्देश्य से ये काम करेंगे, वैसे भी पेड़ लगाना एक नेकी का काम है। और पीपल का वृक्ष जो इतना, जिसमें यूँ कहते हैं कि देवताओं का वास माना जाता है, पीपल का वृक्ष आपने अगर मंदिर में लगा दिया तो ये इतना गहरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं ना, किसी की भी कुंडली में, अगर आपने जानबूझ के बृहस्पति को ख़राब नहीं किया तो किसी भी कुंडली में बृहस्पति के ऋण के आने के कोई चांस नहीं है अगर आपने उसकी सेवादारी कर दी, बृहस्पति उसके पीपल के पेड़ की। दूसरी चीज़, आप उसको चलाएं जब तक वो बड़ा ना हो जाए, उसकी देखभाल करते रहें, आप उसको बड़ा करने में अपना सहयोग देते रहें, कंट्रीब्यूशन करते रहें। तो एक रेमेडी ये है कि आप बृहस्पति का वृक्ष इसमें लगा दें मंदिर में। और दूसरी एक रेमेडी मैं आपको
गहरी बता देता हूँ कि एक तो ये उपाय काम करेगा, बृहस्पति का पितृऋण हटाएगा, और इसके अलावा बृहस्पति के जो प्रबल होने के चांस हैं वो इसी उपाय से खुलेंगे। इसी उपाय से तो खुलने ही है। एक इसके अलावा मैं एक रेमेडी और बता देता हूँ आपको कि ये उपाय करने के बाद जब तक आप उसकी देख रेख कर रहे हैं, एक बार उसी के पीछे लगे रहें, उसी के पीछे कोशिश करते रहें आप। और उसके बाद एक उपाय आप करें कि 43 दिन एक चुटकी भर एक हल्दी लें, उसको अपने नहाने वाले पानी में जिसमें हम नहाते हैं उसमें सबसे पहले एक चुटकी हल्दी डालें, उसके बाद नहाने का पानी लें उसमें, और उस पानी से आपको 43 डेज़ कंटिन्यू नहाना है आपको। ये करके देखिए आप, इससे आपकी जो ऑरा है ना, जो आपका आवरण है, उस आवरण पे बृहस्पति की ऑरा बढ़ जाएगी, और बृहस्पति की ऑरा बढ़ते ही दूसरे जो नेगेटिव इम्पैक्ट वाले प्लैनेट्स हैं वो धीरे धीरे अपना दुष्परिणाम कम करने लगते हैं। क्योंकि जब भी बृहस्पति प्रबल जितना ज़्यादा कुंडली में होता जाएगा, दूसरे जो खराब ग्रह हैं, जो बुरी तासीर वाले ग्रह हैं, वो अपना फल धीरे धीरे रिड्यूस करते चले जाएंगे। तो कोशिश करें बृहस्पति को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, तो जितना ज़्यादा बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होगा, शादी के योग वो उतने ही ज़्यादा प्रबल करेगा। तो ये 2 रेमेडीज़ थी। इसके अलावा एक बता देता हूँ मैं आपको, चलो एक रेमेडीज़ है कि बृहस्पति की है कि अपनी नाभि पे और ज़ुबान पे फिर हाथ धो के केसर का तिलक प्रतिदिन करें। ये अभी नहीं करना, ये जब ये रेमेडीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप ये उपाय करें, इसको कंटिन्यू रखें। आप अपनी नाभि पे लगाएं, फिर ज़ुबान पे लगाएं, फिर हाथ धो के अपने सिर पे एक केसर का तिलक किया करें। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करते ही धीरे धीरे आपके जो शादी के योग हैं वो कुंडली में प्रबल होते जाएंगे। कहीं ना कहीं से आपके रिश्ते का जो या रिश्ते नहीं आ रहे या होने में दिक्कतें हैं, कोई बाधा है, रुकावट है, वो अवरोध धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और पॉजिटिव वे से करें आप इसको, अच्छी चीज़ मान के करें तो इसके बेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।